पापड़ी वगैरह सब खिलाती थी। और मेरे फ़ोन में ना कुछ गड़बड़ हो रही थी, वीडियो ही शूट नहीं हो रही थी उससे, तो मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। और अब है रात का टाइम, तो टाइम हो रहा है 7:30 हो रहे हैं और मैं हो गई हूँ रेडी। तो मैंने यही वाला सुबह से सूट पहना हुआ है, तो तैयार हो गई हूँ। मैंने हाथ मुँह धो लिए हैं, बाल बना लिए हैं और अब जा रहे हैं, दोनों माँ बेटा ही जा रहे हैं हम मेला। किसी को बचपन की यादें है ना, वो ताज़ा करने जा रहे हैं। और चलिए आप भी, तो चलते हैं मेले में और मिलते हैं आपसे वहीं पर पहुँच करके। और पहुँच चुके हैं मेले में और काफ़ी रौनक बनी हुई थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। अंदर जाने के बाद पता नहीं था कि मतलब इतना अच्छा होगा, और थोड़ा घर के पास में ही था, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, तो काफ़ी अच्छे लग रहा था। और काफ़ी सारे झूले लग रहे थे और मुझे ना सिर्फ एक ही झूले में झूलना था, जो आप सामने स्क्रीन में देख रहे होगे, काफ़ी जो राउंड वाला है ना, ऊंचा, जॉइंट व्हील बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इसमें झूलना था। अंदर आने के बाद सबसे पहले देखा कि कहाँ पर क्या है, किस चीज़ का स्टॉल लग रहा है, थोड़ा सा मतलब घूमे फिरे और कहाँ पर कौन सी टिकट मिल रही है ये देखा। जो बोला तो वही हो गया। झूले में बैठ चुके हैं हम लोग, अभी स्टार्ट ही हुआ है ये बस। और इधर देखिए ये वाला, इस वाले में चलता हूँ मैं। हाँ मैं टैडी बियर वाला कैसा है भाई, जब नीचे जा गिर ना जाए, पैसे नहीं है इसमें। देखो नीचे मत देखिए, बस नीचे मत देखिए। नहीं कुछ नहीं हो रहा, अभी तो हो जाता है, पर आपको हो जाता है ना, इसमें बना। टिकट ले ली थी ये वाले झूले की, ये सबसे ऊंचा वाला झूला था, तो मुझे ना इसी की राइड लेनी थी। तो चलिए गाइस, बैठ चुके हैं झूले में और अभी ये थोड़ा धीरे धीरे चलने लगा है। और इसके सामने ही एक ही जो नाव जैसा होता है ना, ये वाला झूला था, काफ़ी शोर आ रहा था, तो और पीछे ना म्यूज़िक भी बज रहा था, तो कहीं कहीं ना मुझे म्यूट करना पड़ रहा है, और इसी वजह से मैं वॉइस ओवर दे रही थी, क्योंकि फिर कॉपीराइट आने का चांस होता है। तो गाइस, झूला जो है चल चुका है और काफ़ी रौनक बनी हुई थी। और दशहरे से ना एक दिन पहले ही आ गई थी, क्योंकि दशहरे वाले दिन ना काफ़ी भीड़ हो जाती है, उस दिन तो नहीं जाते हैं, कहीं पर भी नहीं जाते हैं, खाने पीने का सामान घर पर ही मंगा लेते हैं, और काफ़ी भीड़ होती है तो निकलने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। तो एक दिन पहले ही आ गई थी, और हस्बैंड अभी घर पे आए भी नहीं थे, तो उन्होंने मतलब फ़ोन करके मैंने बोल दिया था कि मेले में जा रहे हैं, तो उन्होंने बोल दिया थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, ऑफिस में आजकल उनको टाइम लग रहा है, थोड़ा लेट ही आते हैं वो। तो चलिए गाइस, झूला हमने झूल लिया है, बस अब एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहाँ पर खाने की चीज़ क्या है, और थोड़ा सा मतलब चाट पापड़ी वगैरह खा करके फिर चले जाएंगे घर। और उसके बाद फिर मुझे खाना भी बनाना है, तो खाना मैं बना के नहीं आई थी, करीबन 7:30 बजे का टाइम होगा जब मैं घर से आई थी। और ये देखिए इतनी सारी लाइटें लगी है ना, तो बहुत सुंदर लग रहा है दूर से देखने में। और झूले तो काफ़ी सारे थे, कुछ बच्चों के थे और कुछ बड़े बड़ों के थे। जो हमें खाना था वो हमने खा लिया है, आइसक्रीम खाई थी और शायद गोलगप्पे खाए थे, और उसके बाद थोड़ा सा घूमने के बाद आ गए थे घर। गाइस, अभी आए हैं घर पे और अब बनाएंगे खाना, और काफ़ी इन्जॉय किया मेले में। थोड़ा सा ना डर भी लग रहा था मुझे, तो झूला ऐसे आता है ना नीचे की तरफ, तो थोड़ा डर भी लग रहा है। फिर सिर्फ एक ही झूले में झूले थे कि मुझे उसी में झूलना था, तो झूल के थोड़ा खा करके, क्या खाया वहाँ पे, गोलगप्पे खाए, चाउमीन खाई, आइसक्रीम खाई, और खाकर आ गए हम घर पे। तो भाई मैं तो खाना नहीं खाऊंगी, और इन दोनों के लिए बनाऊंगी खाना, और लेट हो गया है, 9:30 हो गए हैं, तो अब मैं बनाऊंगी खाना। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे, कल मिलूंगी मैं
अब मेरा मन नहीं है, थोड़ा सा अजीब सा हो गया है मुझे झूला झूल करके। ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम हो गया है और हस्बैंड के लिए मैं बना रही हूँ खाना। तो थोड़े से जो नाश्ता करेंगे ना वो उनके लिए मैं बना दे रही हूँ पराठे, और जो लेके जाएंगे वो मैं बनाऊँगी प्लेन रोटियाँ। और सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और कल खाना बनाया रात का, और उसके बाद किचन क्लीन वगैरह करके फिर सो गए थे। उसके बाद कोई वीडियो शूट नहीं की थी, मतलब खाना बनाने की वीडियो शूट नहीं की थी। तो चलिए फटाफट से रोटियां तो मेरी बन चुकी हैं और बस अब उनके लिए खाना मुझे पैक करना है। तो जल्दी जल्दी से पैक कर दूँगी। और जो ये आटा थोड़ा सा बचा हुआ है ना, थोड़ा सा मैं फालतू ही जो होता है ना वो लगा लेती हूँ आटा, कि दोपहर को काम आ जाए, क्योंकि उस टाइम पे ना रोटियां ही बनानी होती हैं ज़्यादातर। कभी कभी होता है कि सब्ज़ी जब नहीं बचती है तो फिर मुझे दोनों चीज़ बनानी होती है, फिर या तो फिर चटनी वगैरह बना लेती हूँ। और अपने लिए भी बना लिया था और हस्बैंड के लिए भी पैक करके दे दिया था, तो वो चले गए हैं ऑफिस। और अब कर लेती हूँ मैं किचन क्लीन। तो ओवन पे भी हल्का सा मैंने हाथ लगा दिया है, और आज अभी ना थोड़ी सफाइयाँ शुरू करनी है, तो मैं इतने अच्छे तरीके से साफ़ भी नहीं कर रही थी। अभी मेरी घर की क्लीनिंग चालू नहीं हुई है, बस मैंने ना किचन का कर दिया है। किचन तो मैंने पूरा ही कर दिया है, बस जहाँ पर ये मेरा काउंटर टॉप है ना और सामने की जो टाइल्स हैं इनको मैंने नहीं किया है, बाकी सारा मैंने कर दिया है किचन का, जो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा। तो चलिए स्लैब भी साफ़ हो गई है और जो मेरा गैस स्टोव है ना वो भी साफ़ कर दिया है। और अब बारी आ गई है बर्तन की। बर्तनों में साबुन लगा लेती और अब इनको निकाल देती हूँ पानी से। और काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। ये डब्बा वगैरह जो कैसरोल वाला डब्बा होता है ना ये भी था, क्योंकि नाश्ता कर लिया था इससे पहले। जब किचन में मैं दोबारा से आई हूँ उससे पहले नाश्ता कर लिया था दोनों माँ बेटों ने। और अब बर्तन भी धुल गए हैं मेरे, और काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। कितना भी मैं रात को करके सोती हूँ ना, फिर भी देखिए चकला बेलन चिमटा वगैरह जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं तो वो सारी हो जाती हैं। और उसके बाद बेड वगैरह बनाया और थोड़ी सी करी थी मैंने डस्टिंग करने के बाद अब बारी आ गई है पोछा लगाने की। तो दोनों रूम में मैंने लगा दिया है पोछा, और इसके बाद अभी मुझे लगाना है। और आज मैंने बैठ के ही पोछा लगा लिया है, तो सोच रही हूँ कि बीच बीच में ना मैं बैठ करके पोछा लगा लिया करूँगी। फ़ायदा ही होता है, क्योंकि जब से मैं वाइपर से पोछा लगाने लगी हूँ ना थोड़ा सा टमी भी ज़्यादा ही हो गया है। तो पहले मैं बैठ के लगाती थी तो ज़्यादा नहीं होता था। पोछा लगाने के बाद अब ये जो शर्ट है ना मैंने पहले से ही भिगो करके रख दी थी, और यहाँ पर बात चल रही है बेटे के साथ। तो कपड़े मैंने धो लिए थे और अब इनको निकालूंगी मैं पानी में से। और जो वाइट वाली शर्ट है ना इनको मैं पहले से ही भिगो करके रख देती हूँ, जिससे मैल जो है ना वो अच्छे से फूल जाता है। कपड़े धोने के बाद मैंने नहा लिया है और नहा करके आ गई हूँ मैं कमरे में। मुझे क्योंकि अपनी कंघी करनी है, और शायद मेरी आँख में ना शायद बाल चला गया था, तो उसी को ही देख रही थी, क्योंकि काफ़ी परेशान कर रहा था वो। तो अब निकल गया है वो बाल। एक बाल भी चला जाता है ना तो वो काफ़ी तंग करता है, बहुत ज़्यादा आँख ना रेड रेड हो जाती है। तो वो निकल गया था और अब मुझे करनी है अपनी कंघी। और अभी फ़िलहाल मैं इतनी ज़्यादा सफाइयाँ भी नहीं कर रही हूँ, मतलब इतने नीट एंड क्लीन तरीके से काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना अभी फिर सारा ही रूम वगैरह जो हैं वो सब अच्छे से क्लीन करने हैं। खाली अभी जो हमारा वाला बेडरूम है ना वही उसी की ही क्लीन, बेडरूम की क्लीन ही नहीं हुई है, जो बेड था ना उसकी ही डीप क्लीनिंग की थी। तो आगे आगे करती रहूँगी, जैसे जैसे मैं आपको दिखाती रहूँगी, शेयर ज़रूर करूँगी। पर आजकल क्या हो रहा है कि मेरी वीडियो ना टाइम पर नहीं पहुँच रही है, तो उसके लिए गाइस सॉरी, क्योंकि कभी कभी ना फ़ोन में भी प्रॉब्लम हो जाती है और कभी कभी मेरा मन नहीं करता है, कभी कभी हो जाता है कि तबीयत ख़राब है, क्योंकि मुझे ही शूट करना पड़ता है और एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो चलिए गाइस कंघी वगैरह करके आ गई थी, और जो सिंपल सा मेकअप करना होता है डेली रूटीन वाला वो मैंने कर लिया है। घर का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। और ये बेटे ने बना दी थी चाट, तो इसको मैं खाऊँगी। और गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं